रमन और खोया स्वेटर। एक दिन रमन के घर पर मेरा स्वेटर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया वह। कमली से पूछूंगा तो झुंझलाएगी कि मैं उसे छोटी छोटी बातों के लिए तकलीफ देता रहता हूँ, मुझे खुद ही ढूंढना चाहिए। संदूक देख लिया, इसमें भी स्वेटर नहीं है। शायद बेडरूम में हो। बेडरूम में कंबल और चादर के नीचे भी नहीं मिला, खूंटी पर भी नहीं है। अब कोई और चारा नहीं, कमली से पूछना पड़ेगा। कमली, तुमने मेरा स्वेटर देखा है? क्या तुमने उसे सारी जगहों पर खोज लिया? हाँ। कल तुमने स्वेटर कमीज के नीचे पहना था क्योंकि यह मैला था। रात को तुम इसे पहने ही सो गए हैं? आप ही बताइए, जिस घर में ऐसा भुलक्कड़ पति हो उस गृहिणी का क्या हाल होगा? अफीमी लाल और अनोखा गधा। एक सुबह जमुना किनारे धोबी घाट पर। अबे गधे के बच्चे, तूने फिर एक चादर चबा डाली। मैं तो तुझसे तंग आ गया हूँ। अजब गधा है तू, जो हमेशा कपड़े ही खाता रहता है। तभी वहाँ झगड़ू धोबी आता है। भाई झगड़ू, समझ में नहीं आता मैं इस गधे का क्या करूं। अजीब परेशानी है। बो हो। ननको भाई, मेरी मानो तो इस गधे को किसी के हाथ मुफ्त ही थमा दो। इसका यही एक इलाज है। उसी समय बाजार में एक किराने की दुकान पर। लाला जी, सारा सामान झोले में डाल दिया है ना? ये लो पैसे। अफीमी जी, पैसे तो आते ही रहेंगे। अफीमी लाल सारा सामान लेकर घर की राह लेता है। बाप रे बाप, इतना वजन उठाकर मैं अपने घर तक कैसे पहुंच पाऊंगा? बो हो। अफीमी लाल बड़ी मुश्किल से सौदा उठाए घर की ओर चला जा रहा था कि बाबूजी, क्यों गधे की तरह बोझा ढो रहे हो? ये गधा ले जाइए ना, बिल्कुल मुफ्त है। क्यों भाई, तुम अपना गधा मुफ्त में क्यों दे रहे हो? बाबूजी, एक पंडित ने मुझे कहा है कि अगर मैं एक गधा दान में दे दूं तो मेरे पूर्वज तर जाएंगे। और ननकू धोबी ने अपना गधा अफीमी लाल को सौंप दिया। मशीनी लाल कहता है कि मुफ्त में जो भी चीज मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद वे घर पहुंचे। गधे दोस्त, आज से ये तुम्हारा नया घर है। आशा है यहाँ तुम्हारे दिन खूब बढ़िया कटेंगे। अच्छा, अब मेरे सोने का समय हो गया है। मैं तो चला बिस्तर में। तुम अच्छी तरह घर के रखवाली करना। और अफीमी लाल पूरी तरह से निश्चिंत होकर खर्राटे बजाने लगा। और मौका देखकर उस गधे ने अपने को आजाद कर लिया। सबसे पहले उस गधे ने खिड़की और दरवाजों पर लगे पर्दों पर हमला किया। उसके बाद उस गधे ने इत्मीनान से घर में रखे हर कपड़े का थोड़ा थोड़ा स्वाद चखा। और शाम को जब मशीनी लाल दफ्तर से घर लौटा, हे भगवान, मेरा नया सूट! मशीनी लाल गुस्से में अफीमी लाल के पास पहुंचा। अफीमी के बच्चे, उठ, बोल, क्या ये गधा तू लाया है? क्यों, तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल मुफ्त लाया हूँ। मशीनी लाल अफीमी लाल पर अटैक कर देता है। मैं तेरा गला दबा दूंगा। और फिर कुछ देर के बाद, बोलो धोबी भाई, मैं तुम्हें एक साथ दो गधे मुफ्त में देने को तैयार हूँ। आए
जल्दबाज दुकानदार। एक दिन एक आदमी एक होटल में गया। होटल के अंदर 1 लीटर दूध लाओ। बैरा जाकर दूध ले आया। उस आदमी ने दूध का पूरा गिलास गटक लिया। तभी अचानक वह चौंक उठा। ओह, और बैरे से बोला, 1 प्याला चीनी लाओ। बैरा चीनी ले आया। चीनी का प्याला मुंह में खाली करते ही वह आदमी त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा आई। और जमीन पर जोर जोर से उल्टा पुल्टा होने लगा। दुकानदार भागता हुआ आया। उसे क्या हो गया? मुझे पता नहीं, दूध पीते ही लुढ़क गया सेठ जी। दूध खट्टा हो गया होगा। अगर लोगों ने पुलिस को खबर कर दी तो मुझे जेल हो जाएगी। दुकानदार फौरन रसोई घर में गया। फौरन सारा दूध नाली में फेंक दो। पूरा 25 लीटर सेठ जी। सारा, जल्दी। और सेठ ने वह सारा दूध अपनी निगरानी में नाली में बहा दिया। हाँ, आज जाकर देखो उस आदमी की हालत। होटल के अंदर हैं? ठीक तो हैं। आप फर्श पर लुढ़क क्यों रहे थे? पीने से पहले मैं दूध में चीनी मिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लुढ़क कर दूध और चीनी को पेट में मिला रहा था। हैं?